शहर के एक बड़े और आलीशान बंगले में शारदा देवी का राज चलता था। वो अपने अनुशासन और सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। उनके इकलौते बेटे आदित्य ने काव्या से प्रेम विवाह किया था। काव्या एक आत्मनिर्भर, कामकाजी और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। शारदा देवी को लगता था कि काव्या को घर चलाने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि काव्या को लगता था कि उसकी सास हर बात में टोकती है। घर में हर रोज छोटी मोटी बातों पर शीत युद्ध चलता रहता था। शारदा देवी अक्सर कहती, हमारे जमाने में बहुएं रसोई में समय बिताती थी, लैपटॉप पर नहीं। दूसरा भाग, दरार और गहरा गई। एक बार घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। शारदा देवी ने काव्या को जिम्मेदारी दी कि वो पूरे विधि विधान से प्रसाद तैयार करे। काव्या ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन ऑफिस के एक जरूरी कॉल के चक्कर में वो चीनी डालना भूल गई। मेहमानों के सामने जब फीका प्रसाद परोसा गया तो शारदा देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने मेहमानों के सामने ही कह दिया, पढ़ी लिखी तो बहुत हो, लेकिन संस्कारों का स्वाद चखना अभी बाकी है। यह बात काव्या को चुभ गई और उस रात पहली बार सास बहू के बीच जमकर बहस हुई। काव्या ने तय कर लिया कि वो अब अपनी अलग दुनिया बसा लेगी। तीसरा भाग, अचानक आया संकट। कुछ दिनों बाद आदित्य को एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उसी रात शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा था। घर में काव्या के अलावा और कोई नहीं था। काव्या पुरानी कड़वाहट भूल गई। उसने अकेले ही शारदा देवी को सहारा दिया, एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले गई। पूरी रात वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रही। जब डॉक्टरों ने कहा कि सही समय पर अस्पताल लाने की वजह से जान बच गई, तब काव्या की जान में जान आई। अगले 3 दिनों तक काव्या ऑफिस नहीं गई। उसने अस्पताल के सोफे पर सोकर और अपनी सास की सेवा करते हुए वक्त बिताया। वो उन्हें दवा खिलाती, उनके पैर दबाती और उनका मनोरंजन करने के लिए पुरानी कहानियां सुनाती। चौथा भाग, दिल का पिघलना। जब शारदा देवी को होश आया और उन्होंने देखा कि काव्या उनकी सेवा में थकी हारी वहीं सो रही है, तो उनका दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो संस्कारहीन समझ रही थी, उसी ने अपनी नींद और काम छोड़कर उनकी जान बचाई। घर वापस आने के बाद काव्या जब रसोई में पानी लेने गई तो उसने देखा कि शारदा देवी वहां पहले से खड़ी थीं। काव्या डर गई कि कहीं फिर से कोई टोकटाक न हो, लेकिन शारदा देवी ने आगे बढ़कर काव्या के हाथ से गिलास लिया और कहा, आज से इस घर में कोई नियम नहीं चलेगा, सिर्फ प्यार चलेगा। उन्होंने अपनी अलमारी से अपनी खानदानी सोने की कंगन निकाले और काव्या के हाथों में पहना दिए। काव्या ने कहा, माँ जी, ये तो आपकी बहू के लिए थे। शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, तारांकन, ये बहू के लिए ही है, लेकिन आज मुझे मेरी बहू में मेरी बेटी मिल गई है। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें अब तक सिर्फ अपनी सत्ता दिखाई। मुझे माफ कर दो। निष्कर्ष, काव्या और शारदा देवी का रिश्ता अब बदल चुका था। अब रसोई में सिर्फ काम नहीं होता था, बल्कि दोनों साथ मिलकर चाय पीती और एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटती। मोहल्ले वाले हैरान थे कि वो सासू माँ अब अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थीं। कहानी की सीख, रिश्ते कागज के